स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ये भाई साहब कौन है? मैं बताता हूँ। आज सुबह उठकर जब मैं अपनी सब्जी की दुकान लगा रहा था, पता नहीं कहां से एक भैंस आ गई और मेरी सब्जियां खाने लगी। मैंने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं भागी और उसके धक्के से मेरी दुकान का बम्बू गिर गया मुझ पर। ये देखो क्या हाल हो गया मेरा। तो ये जरूर मूड़ी का किया करा है। खंभक ये जाते जाते भी फंसा गई। तो आप भैंस खाने के लिए यहाँ पे क्यों आ गए? जिस भैंस ने आपको तकलीफ दी है उस भैंस को जाके पकड़ो। हाँ देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम कोई तबेले वाले लगते हैं आपको कि हम भैंस वैस पालें? लेकिन वो भैंस तो आप लोगों की है ना। कैसे कैसे पता आपको कि भैंस हमारी है? क्योंकि उसके गले में पट्टा बंधा हुआ है। ये सही कह रहे हैं। वो भैंस हमारी ही थी। पता नहीं कल रात को कैसे घर से बाहर निकल गई। देखिए यही तो है वो भैंस। इसके गले में बोर्ड टंगा हुआ है मूड़ी कांत के नाम का। अब बताइए क्या बोलना है इसके बारे में आप लोगों का? देखिए ये भैंस हमारी नहीं है, इस लड़की की भैंस है। अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है तो इस लड़की को कीजिए, हम इसे नहीं पहचानते। क्यों अमरीश? इंस्पेक्टर अंकल, ये भैंस नहीं है, ये मूड़ी है। इस घर की मेंबर है और मोबो इस घर की बहू है। अरे क्या मजाक लगा रखा है? कभी बोलते हैं भैंस हमारी नहीं है, कहीं बोलते इस लड़की को जानते नहीं है, जबकि आप लोगों की घर की बहू है। देखिए मेरे साथ मजाक मत कीजिए। अगर आप मजाक करोगे ना तो आप सब पे चीटिंग का केस डाल दूंगा मैं। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, प्लीज एक मिनट। भाई साहब आपका जितना नुकसान हुआ है मेरे से ले लो, बल गल खत्म हो गई। कोई जरूरत नहीं है। मेरा नुकसान 5,000 रुपए का हुआ है। 5,000? एक मिनट भाई, बेचने वाला नहीं, लागत वाला हिसाब बताओ ना यार। मतलब थोड़ा कम तो करना भाई। 5,000 की गल है तो 500? देखो आप मेरी दुकान पे अगर सब्जी खरीदने आते ना तो मैं सब्जी में कुछ कम करता, धनिया मिर्ची फ्री देता। लेकिन ये मेरा नुकसान हुआ है, पूरे 5,000 रुपए चाहिए मुझे। कोई नहीं जान दे इसको, ये टेंशन करेगा फिर। साथी हाथ बटाना, साथी हाथ बटाना, साथी हाथ बटाना। नहीं हमारे पास नहीं है अरे पैसे। मेरे को तेरे पैतरे बड़े बड़े मालूम है। चल निकाल, चल साथी हाथ बटाना, साथी हाथ बटाना, साथी हाथ बटाना। मत गिन, साथी हाथ बटाना। बाबूजी एक मिनट। हाँ ये देखिए। लो जी, गिनो जी। हाँ जी बराबर है। ये तो 200 रुपए ज्यादा है। 200 रुपए वापस दे दो। क्यों? हाँ वापस दो। मैं अपनी दुकान से तुम्हारे घर तक टैक्सी में आया, उसका भाड़ा कौन देगा? अरे 5,000 रुपए सब्जी के, 200 रुपए भाड़े के, 52 रुपए। ओके हिसाब बराबर। चलो इंस्पेक्टर साहब। 5,200 का नुकसान। हाय कान, तुम कुछ भी मत बोलो, बिल्कुल चुप रहो। अब हम टॉलरेट नहीं कर सकते। ये भैंस अब इस घर में नहीं रहेगी। लेकिन मम्मी जी, इसका हमारे सिवा कोई नहीं है, इसे यही रहना चाहिए। तो माँ जाने दीजिए ना। हाँ माँ जाने दीजिए। 5,200 को मूडी के लिए इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए। आई कांट बिलीव दिस। तुम लोग इसकी साइड ले रहे हो। तुम लोगों के पास एक ही चॉइस है। तुम लोगों को तुम्हारी माँ चाहिए या ये भैंस? ना 1-2 मिनट, हम लोग सोच के बताते हैं। सोचना पड़ेगा। माँ हमने चूज कर लिया। चलो मुड़ी, गो 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 गो। माँ हमें भैंस चाहिए। देखिए माँ, मैं ऐसा कभी नहीं करता, आप तो जानती है ना। लेकिन पैसों की बहुत जरूरत है। नहीं चलो चलो मूड़ी का दूध निकालते हैं, बिजनेस करने का टाइम शुरू हो गया। हम भी हेल्प करते हैं, चलो।
जिन बच्चों को अपना दूध पिला के हमने बड़ा किया, वो बच्चे भैंस के दूध के लिए हमें छोड़कर चले गए। अमरीश, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। I can't believe this. ओ जैसा देश वैसा भेष, जैसी भैंस वैसी ठेस ठेस। दूध दे दो माते, थोड़ा सा। आप लोग खामखा तकलीफ कर रहे हैं। पहले मूडी से जानते हैं, क्या उसका दूध देने का मूड है? वही तो दिक्कत हैगी यार, लाते ही मारती है। मूडी कह रही है उसका पेट खराब है, शायद उसने कुछ गलत खा लिया है, दिख रहा है। जिस वजह से इसे डॉक्टर के पास जाने की सख्त जरूरत है। अगर आप सबको दूध चाहिए तो हमें मूडी को एनिमल डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। यानी और खर्चा? तो करो, इसे भी एक इन्वेस्टमेंट समझ लो। क्या अभी तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मूडी घर में रहनी चाहिए? तुम लोगों के एक्सप्रेशन से ऐसे लग रहा है कि मूडी का इस घर से जाने का टाइम हो गया है। ओके मूडी, टाइम टू गो। रुकिए मम्मी जी, मेरा लॉजिक बहुत एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। जब इंसान इंसान के लिए कुछ नहीं करता, हम फिर भी उसे झेलते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, हमारे साथ रहने देते हैं। वो बीमार या कमजोर पड़ जाए तो हम उसकी पूरी पूरी देखभाल करते हैं। तो फिर जानवरों के साथ ये मतभेद क्यों? जानवर जब किसी काम का नहीं होता तो हम उसे अपने से दूर क्यों कर देते हैं? एक भैंस के दूध पर सिर्फ उसके बछड़े का हक है, लेकिन फिर भी हम वो दूध उस भैंस से छीन लेते हैं। इतना कुछ सहने के बाद भी ये भैंस हमें उसका दूध दे देती है। ये भैंस किसी काम की नहीं है और उसके मालिक को ये पता था, इसलिए बख्शीश के नाम पे ये तुम्हारे गले में बांध दी गई है। आई थिंक माँ सही कह रही है। मूडी किसी काम की नहीं है, इसीलिए इस भैंस के मालिक ने इसे रजनी को दे दिया। और अगर हमारे अच्छे दिन होते तो फिर हम इसे एक बार रख भी लेते। अरे भाभी, अगर हमारे अच्छे दिन होते तो ये यहाँ पे होती ही नहीं। तो राह किस बात की देखी जा रही है? लेट्स डू इट। ध्यान ज्ञान। एक मिनट तसरीली, मेरी गल तस। नो अमरीश, देखो जब ये आई थी तब तुमने हमें कहा था कि चुप रहो, हमने तुम्हारी बात मान ली, हम चुप रहे। अब हम तुम्हें कह रहे हैं चुप रहो अमरीश। ध्यान ज्ञान। कुछ कीजिए ना। आई एम सॉरी रैम, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। रैम, मूडी को जाते देख तुम्हें तकलीफ होगी, तुम अंदर जाओ। मुझे पता था मोबो, मूडी को बाहर निकालने के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे, इसीलिए मैंने पहले से ही प्लान सोच के रखा था। अब ना मैं अंदर जाऊंगा और ना ही मूडी इस घर से बाहर जाएगी। ये कौन से लेनदार है? पर ये लोग तो लेनदार जैसे लग ही नहीं रहे, कुछ तो गड़बड़ है। देखिए भाई साहब, अगर आप पैसे लेने के लिए हमारे यहाँ पे आए हैं तो आप गलत जगह पे आए होंगे। अरे पैसे लेने के लिए नहीं, देने के लिए आए हैं। तो दे दो ना। देंगे। पहले ये बताइए, ये भैंस आपकी है? हमें खरीदनी है। यस, ये भैंस हमारी है। पक्का? हाँ बोलो। हमारी है, हमारी है, हमारी हमारी। नाम भी लिखा है मूडी
मूडी कान। कितने में बेचेंगे ये भैंस? 50,000। अरे नहीं नहीं, 50,000 की तो वो जब हमने खरीदी थी तब की थी। अभी तो ये दूध देती है ना, तो 75,000। What nonsense ज्ञान बाबा, 1 लाख से कम पैसे नहीं लेंगे हम, बिकॉज ज्ञान बेटा ये भैंस कितना सारा दूध देती है, तो 1 लाख से कम नहीं है ना। 1 लाख मंजूर है तो बोलिए, वरना नहीं बेच। 1 लाख तो नहीं देंगे, लेकिन 1 हफ्ते की जेल की हवा जरूर खिलवा देंगे। हम एनिमल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आए हैं। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके घर में एक भैंस को आप बुरी तरह ट्रीट कर रहे हो। हमें तसल्ली करनी है कि यह बात कितनी सही और कितनी गलत। नो, बहुत गलत बात है। ऐसे किसी एनिमल को ट्रीट नहीं करते हम, तो इस भैंस से बहुत प्यार करते हैं। इसका नाम भी हमने रखा है मूडी। She's a part of our family, है ना? Yes, मम्मी जी। इसलिए आपने जब पूछा कि इसका कितना प्राइस है, तो हमने 1 लाख बोला, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत प्राइसलेस है। हम जानवरों के साथ रहते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा इंसान है। हमें जो देखना था देख लिया, जो समझना था वो समझ लिया, और आपको ये बताते हुए खुशी होती है कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। आप सब लोगों को हमारे साथ चलना होगा और ऑफिस में जाकर ही कार्रवाई होगी। नो, कुछ बोलो ना। देखिए भाई साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी कुछ नहीं, सीधी तरह से आप हमारे साथ चलिए, वरना आप लोग जीप में बैठिए और तुम लोग देश को 1 में डालो। सर, ये भैंस बहुत जिद्दी है, चलने का नाम ही ले रही, क्या करो? नहीं जाना है इसे, हमसे बहुत प्यार करती है, हमसे दूर नहीं रह सकती है ना? ये कहाँ से आ रहा है आवाज? आप लोगों ने और एक भैंस छुपा कर रखी है? नो, ये भैंस नहीं है, मेरी मोमो है। आप कौन है? मैं इस घर की बहू रजनीकांत हूँ, और ये भैंस मूडी है, जिसे मैं ही घर में लेकर आई थी। क्या भैंस की आवाज आपने निकाली थी? जी हाँ। हाँ अंकल, मेरी मोमो मूडी की बात समझ भी सकती है और बोल भी सकती है। कमाल की फैमिली है, हमको क्या बेवकूफ समझा है? कोई भैंस से ऐसे बात कर सकता है? मोमो करके? आप खुद ही देख लो। मोमो, इन्हें प्रूफ करके दिखाओ। ओके। हालात तक ठीक था, लगता है हमें मेंटल हॉस्पिटल पहुंचाएगी ये लड़की। ये मोमो करने से कुछ नहीं होगा, ये मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन आप समझ नहीं सकते कि इसने क्या कहा। मूडी कह रही है आप जो उसे लेकर जा रहे थे उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये तो कोई भी बता सकता है, किस जानवर को अच्छा लगेगा उससे कोई और लेके जाए। मूडी ने यह भी कहा कि इन दोनों की बॉडी में से बदबू आ रही है, जैसे कि हफ्तों से नहाए ना हो। इसे कैसे पता चला? मेरे एरिया में 7 दिन से पानी नहीं आ रहा है। मैं तो ऐसे ही काम पे आ जाता हूँ। अब तो मानते हो ना अंकल? पहली बार देखा कोई भैंस के साथ बात भी कर सकता है। इतना ही नहीं, मोमो मूडी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। जी हाँ, और मूडी मम्मी जी को बहुत पसंद करती है, क्योंकि मम्मी जी इसे इसकी माँ की याद दिलाती है ना मूडी? यस, हम मूडी बेबी से बहुत प्यार करते हैं, उसको बहुत समझते हैं, उसकी बहुत केयर करते हैं उसकी।
कभी कभी तो देखा, और रेसिप्रोकेट कर रही है हमारे प्यार को ऐसे पूछ मार के। नॉटी मूडी। मोदी का पॉटी टाइम है। यो मम्मी जी, मुझे लगता है आपको इनके सामने गोबर साफ कर देना चाहिए ताकि ये साफ हो जाए कि आप मूडी से कितना प्यार करती है। Shut up, no. हाँ मम्मी जी, मैगी भाभी पहली बार सच कह रही है। ये गोबर ही आपकी बेगुनाही और अच्छाई का सबूत बन सकता है। प्लीज मम्मी जी, इसे साफ कर दीजिए। समझिए। हमारी मूडी बेबी ने पुपू कर दिया। मूडी बेबी, ये क्या टाइम है पुपू करने का? आप सही कह रही थी, शायद हमसे ही कोई गलतफहमी होगी। इस गोबर ने सब गुड़ गोबर होने से बचा लिया, वरना तो डैम था। आपके लिए कुछ है हमारे पास, ये लीजिए। भैंसों पे नई रिसर्च के हिसाब से ये गाइड तैयार की गई है। इसमें ये लिखा गया है कि भैंसों के लिए क्या अच्छा और क्या नहीं। मोदी, इन्हें थैंक यू कहो। थैंक गॉड बच गए। और थैंक गॉड को नहीं, थैंक रजनी को बोल, उसने बचाया इस बारी भी। चलिए अब इस नई रिसर्च के मुताबिक मूडी का ख्याल रखते हैं। और हो सकता है इस तरह देखभाल करने से मूडी दूध देने लगे। यस राम, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपका स्ट्रेस दूर करने के लिए आपके लिए स्ट्रेस रिलीफ क्रीम भी। ग्रीन का नाम भी मत लो हमारे सामने। ऐसे ही हम ये वर्ड सुनते हैं, हमारे सामने वो ग्रीन कलर का गोबर दिखाई देता है। प्लीज नो। अगर तुम्हें हमारा स्ट्रेस कम करना है ना, प्लीज उस भैंस को घर में से बाहर निकालो। मैं तो करने की कोशिश कर रहा हूँ माँ। कोशिश? हम तुम्हें कुछ बोलते हैं तो तुम बोलते हो कोशिश। कोशिश कर रहा हूँ। वो चश्मिश तुम्हें कुछ बोलता है तो तुम इमीडिएटली जाके रजनी को किस करते हो। वो बोलता है कि रजनी की तारीफ करो, तुम रजनी की तारीफ करते हो। लेकिन हमारे वक्त तुम करते हो सिर्फ कोशिश। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हें हमारी परवाह ही नहीं है। अब मॉम को बोल भी नहीं सकता कि मूडी को कल रात को ही मैंने घर से बाहर निकाला था और उसी चक्कर में सब्जी वाले का 5000 का फटका लग गया। ना कोई खाना बंद कर दो। अब चुप क्यों हो? हमें बताओ कि तुमने अपनी माँ के लिए क्या किया है। कुछ भी नहीं शायद। पहले तो सरोजनी को घर में लेके आए, उसके बाद वो चश्मिश आ गया और अब ये भैंस। किस इडियट ने उस भैंस को घर से बाहर निकाला? आज उसकी वजह से हमारा 5200 का नुकसान हुआ। उस पैसे में हम पूरे महीने का राशन ले सकते थे। जिसने भी मूडी को रात को घर के बाहर भेजा हो ना, भगवान करे वो गंजा हो जाए, उसके दांत टूट जाए, उसके। मॉम प्लीज, आप अपना खून क्यों जला रहे हो? आप रिलैक्स कीजिए ना प्लीज। कल हमारी किटी पार्टी के फ्रेंड्स घर पे आ रही है। हमने ना बोला लेकिन सुन ही नहीं रही है। कह रही है कि 5 साल से तुमने घर पे नहीं बुलाया तो हमें बुलाना पड़ा। अगर हमारे फ्रेंड्स के सामने वो भैंस, हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्लीज शान, कुछ करो। मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा सिचुएशन को। वो भैंस किटी पार्टी में नजर नहीं आएगी आपको, प्रॉमिस। पता नहीं क्यों अब तुम पर विश्वास नहीं रहा शान। मैं कह रहा हूं ना, आप लास्ट टाइम मुझ पे भरोसा कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि वो भैंस आपके सामने नहीं आएगी।
आई स्वेयर। नजर ना आए तो ये अच्छा है, वरना हमारे बेटों के लिस्ट में तुम्हें तुम्हारा नाम नजर नहीं आएगा। ठीक है, मूडी किटी पार्टी में क्या, हमारी जिंदगी में भी कभी नजर नहीं आएगी। एंड दैट्स माय वर्ड। देख लेना आप। मॉम, मेरे पास एक सुपर फैंटास्टिक आइडिया है। जैसे कांटा ही कांटे को निकालता है ना, वैसे ही रजनी खुद उस भैंस को घर से बाहर निकालने में मेरी मदद करेगी और ये मेरा ब्रह्मास्त्र फेल नहीं होगा।